लेते हैं मूसलाधार बारिश से किस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मुसीबत बनती जा रही है। राजस्थान से लेकर गुजरात में मानसूनी बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी दहशत में आ जाए। इसी बीच एक दुपहिया वाहन बहता दिखाई दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। इतना ही नहीं, पानी का वेग लोगों को भी अपनी तरफ खींचने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद आगे जाकर दुपहिया वाहन को निकाला गया। दुकानदारों का काफी सामान भी पानी में बह गया। कुछ ही घंटों की बारिश में अजमेर शहर पानी पानी हो गया, जिससे लोगों की जान मुश्किल में पड़ती दिखी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये भी अजमेर शहर की हैं। सड़क पर दरिया बह रहा है, जिसने लोगों का रास्ता रोक लिया। कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सड़क की दोनों तरफ भीड़ दिखाई दी। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगे। बड़ी मशक्कत और जान जोखिम में डालने के बाद लोग पानी के बहाव को पार कर पाए। अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश से वहां के कई इलाके डूब गए, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गुजरात के बनासकांठा में आसमान से आफत बरस रही है। सड़क पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां बंद हो गईं। लोग बस को धक्का मारते हुए दिखाई दिए। मौसम विभाग ने जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बारिश होने से हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। गुजरात के जामनगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की वजह से यहाँ खोडियार माता का मंदिर डूब गया। इतना पानी भर गया कि मंदिर का केवल ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। जामनगर में रंगमती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में उस वक्त कोहराम मच गया जब 2 मंजिला मकान अचानक भर भराकर गिर पड़ा। मकान की नींव तक नहीं बची और उसके अंदर रखा सामान भी मकान के साथ खाई में गिर गया। मंदिर के सिराज इलाके में हुई इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक उसी परिवार का एक पुराना मकान रविवार के दिन ठीक इसी तरह जमींदोज हो गया था। हालांकि गनीमत रही कि हादसे से पहले ही परिवार ने घर खाली कर दिया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही मची है। मलबे में कई घर बर्बाद हो गए। कई गाड़ियां भी दबी हुई दिखाई दी। उत्तरकाशी में रविवार को बादल फटने से हुई भारी बारिश और भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हाईवे को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कि कोई भी मार्ग जो भी बंद होता है उस पर मिनिमम रिस्पांस टाइम हो और एक दिन से अधिक तो कोई बंद होना ही नहीं चाहिए। अगर एक दिन से अधिक बंद हो तो ऐसे स्थितियों को शासन के संज्ञान में लाया जाए। यदि सब कुछ ठीक रहा, ऊपर मौसम ने भी साथ दिया, तो उजरी का जो ब्रिज हुआ है वहाँ तक हम कल सुबह तक जो है अपना ट्रैफिक थ्रू कर देंगे। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में बादल फटने से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे नदी किनारे वाले घरों को लगातार नुकसान हो रहा है। अब हम खेल नाकाम प्रशासन के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन करने जा रहे हैं और भूख हड़ताल करने जा रहे हैं और साथ के साथ NH को भी बाधित करने का काम करेंगे। हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम लोग यही कर सकते हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी की यमुनोत्री हाईवे की है, जहाँ बनास के पास ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पैदल सफर करने को मजबूर हैं। बारिश से यहाँ हालात बेहद खराब हैं। सड़कों और पुलों को भारी नुकसान हुआ है। चमोली में खराब मौसम के बीच एक पेड़ कार पर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि कार के अंदर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक पानी में बह गया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई और तैरकर बाहर आ गए। वहीं अब इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मामला जबलपुर के कुंडम स्थित गांव सलाया का है, जहां सिलेंडरों से भरा ट्रक पुल को पार कर रहा था, लेकिन बीच पुल में ही जाकर ट्रक फंस गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखते ही देखते पुल के ऊपर से पानी उफान पर आने लगा, जहां सिलेंडर से भरा ट्रक पानी में समा गया। हादसे के बाद नदी में एलपीजी गैस सिलेंडर तैरते दिखाई दिए, साथ ही सिलेंडर के साथ युवक भी बहता दिखा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप सोचिए कि सिलेंडर का भार कितना ज्यादा होता है और ट्रक के अपना भी खुद वजन है, ऊपर से ट्रक में सिलेंडर लदा हो, एलपीजी गैस है, लेकिन आप सोचिए कि पानी का बहाव कितना तेज होगा कि उसने पूरे ट्रक को, जिसमें एलपीजी सिलेंडर भरा हुआ था, उसको समा गया। आप ही देखिए, पहले तो वो ट्रक खाली फंसा हुआ था, लेकिन तेज बहाव आने की वजह से पूरा का पूरा ट्रक उसमें समा गया। ना सिर्फ ट्रक समाया, बल्कि तैरते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर भी दूसरी तस्वीरों में दिख रहे हैं। साथ ही साथ एक युवक भी बह गया। गुजरात के कच्छ जिले से एक दुखद खबर सामने आई। नखत्राणा तहसील में मेकड़ सरोवर के ओवरफ्लो होने से पानी का तेज बहाव अचानक इतना बढ़ गया कि करीब 10 से 15 गायें उसकी चपेट में आकर बह गईं। गाय चरने के बाद वापस लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं इस हादसे की। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 3 सक्रिय मानसून सिस्टम के कारण समुद्र में भी हालात खराब हैं, जिसके चलते मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो गाय चरने के बाद वापस लौट रही थी, लेकिन उस दरमियान मेकड़ सरोवर के ओवरफ्लो होने से यह हादसा हो गया। अब बारिश जरूर के अलर्ट जारी किए गए हैं, लेकिन आप सोचिए कि 10 से 15 गाय उस तेज बारिश के आवेग में आ गए और बह गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सदी की सबसे बड़ी आपदा आई है। 30 जून की रात को कई जगह पर बादल फटने से यहां पर भीषण तबाही हुई। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये गृह क्षेत्र है। यहां पर हालात बेहद खराब हैं। बक्स्याड़ के शरण गांव का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया है। शरण गांव के लोग अपना घर, बागीचा, जमीन, पशु तक कुछ नहीं बचा पाए। 100 से ज्यादा लोग स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। आफत के बाद ये पूरा गांव किस तरह बंजर हो गया है, उसकी तस्वीर देखिए। ना सिर्फ बंजर, नामो निशान इसका मिट गया है। यहाँ पर रहने वाले घरों के लोग किसी तरह अपनी जान तो बचा ले गए, जो शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए कोई भी चीज़ अब नहीं बच पाई। इस बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। कुछ भी नहीं बचा जी, गांड खत्म हो गई, गाय भी 2 खत्म हो गई और बकरा भी खत्म हो गया। कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा, जमीन भी नहीं, कुछ भी रही, सारी चला गई। क्या करना, कैसे जीना। मेरा एक बेटा है, घर वाला, बस 3 ही रहे हम। कमाई के लिए क्या है? कुछ भी नहीं रहा, क्या कमाना, क्या खाना, क्या करना। यहाँ तो बड़ी मुश्किल से जीना है यार। मुश्किल है, अब जी कहाँ जाना हमने। अब दिन रात मेहनत की होगी, दिन रात मेहनत कीजिए, अब कुछ नहीं बचा। कुछ निकाल पाए? वो कुछ नहीं निकाल पाए, सीधे नंगे पाँव भी निकले घर से। नंगे पाँव निकले इधर से, और 4 परिवार थे हम घर में और बाकी बाहर। 4 हो गए, निकल गए हमने टाइम पर। कितनी उम्र होगी यार? 60 साल जी। 60 साल। हाँ जी सर, तो जो ये त्रासदी थी सर, ऐसा होने का मौका नहीं था। ये हमें इतना विश्वास ये नहीं था कि भाई इतनी बड़ी त्रासदी होगी। तो कुदरत का है ये सारा, कह रही सो जो है एक ही समय में जो है पूरा तहस नहस कर दिया। ये आपका मतलब? ये हाँ, ये मेरा घर है और मेरे भाई का भी घर है और मेरे पिताजी भी यहाँ रहते हैं। ओम प्रकाश है मेरा भाई, उसका भी घर है। हमारा दोनों भाइयों का घर है। तो
हम जो है जो पानी था, ये पानी मकान से पिछली तरफ था, जिसका जो है हमें खतरा था कि भी पीछे से आना। तो ये जो हुआ माहौल रात को अंधेरे में, ये जो है हमारे जो मेरे भाई जोगिंदर फौजी है एक्स सर्विसमैन, उसके घर के पिछली तरफ से जो फ्लड रुका, फ्लड आया, वहाँ से ही ये सारा जो है उसने अपना करवट बदला और जो है हमारा जो घर बार जो है वो सारा तहस नहस हो गया। आपका क्या नाम है जी? यमुना कुमारी। हाँ जी, आप कहाँ रह रहे हैं? यहाँ स्कूल में ही रह रहे हैं सर। आपका कितना नुकसान हुआ? सर नुकसान तो क्या बोल सकते हैं, खेत वगैरह सारे चला गए, गुआड़ी वगैरह, गाड़ियाँ इधर उधर, गाय वगैरह, मतलब मुश्किल से बच पाए खुद लोग हम। ये तो शुक्र है, मतलब खुद बच पाए हम मुश्किल से। तो दूसरे दिन सुबह ही आए हम, ऊपर से नीचे से सारे पुल वगैरह, सारे कनेक्शन सारे टूट गए हैं। तो हम जैसे जहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट के रास्ते में पुल सारे टूट गए। हमारे को 1-2 घंटा लगा यहाँ ऊपर से, और वहाँ भी इतनी चिक्कड़ थी, मतलब चिक्कड़ में होके आए मुश्किल से। बैग बूग जो अपने ज़रूरी वगैरह सामान थे, मतलब वो लाए हम साथ में, जैसे पहनने के कपड़े वगैरह। फिर हम इधर ही रह रहे हैं सर, सो भी इधर ही रहे हैं स्कूल में। 4 दिन? हाँ जी, 4 दिन हो गए इधर ही। हाँ जी। तो घर में दरारें हैं, रहने लायक नहीं है? नहीं सर, घर में रहने लायक है नहीं, पीछे घर के पीछे भी दरार